हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आइए देखते हैं वस्तानिया परीक्षा 2026 इनका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल दिख रहा होगा एडमिट कार्ड जारी। यहाँ से करें डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड जारी। आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है वो भी हम बताते। ये रहा एडमिट कार्ड किसी स्टूडेंट का। तो आपको जो हम बिल्कुल आसान तरीक़े से हम बताने वाले हैं कि कहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है और जो है किस दिन कौन सा आपका एग्ज़ाम चलेगा, कौन सा पेपर होगा, कितने तारीख से आपका वस्तानिया का एग्ज़ाम होगा, वो भी सारी बातें इस वीडियो में अब आपसे करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आप गूगल में चले आएंगे, गूगल के क्रोम में, और सर्च वाले पे जो है आपको टाइप कर लेना है। आप देख रहे हैं HGMR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके रखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो है हर आने वाले जो है वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आप देख सकते हैं हम गूगल के क्रोम में आ चुके हैं। गूगल में जैसे आते हैं फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है देख सकते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान देना है। बी एस सॉरी BSMEB इतना लिखना है। BSMEB आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है BSMEB, और कुछ नहीं लिखना है। BSMEB इतना लिखने के बाद सर्च वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है हमें खुल करके सामने नज़र आता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बिहार बोर्ड पटना, ये जो है इसका वेबसाइट खुल करके सबसे पहले ऊपर वाला जो है सामने नज़र आता है। देख सकते हैं आप बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बिहार बोर्ड पटना, ये जो है इनका वेबसाइट है। आप जो है इसमें देख सकते हैं, इसी पे हमको जो है क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है खुल के सामने नज़र आता है। आपको देखने को मिलेगा कहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वस्तानिया का। और जो है आपको हम बता दें कि वस्तानिया का जो है एग्ज़ाम 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी 2026, ये जो है इसका इसी 5 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 11 जनवरी से आपका एग्ज़ाम है तो आपका एडमिट कार्ड भी इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। आप जो है अपने से ख़ुद से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। तो एग्ज़ाम आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कुछ दिन पहले डम्मी एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है जारी किया था। अब जो है एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं होम का जो है लोगो है, यानी कि घर का। डम्मी एडमिट कार्ड यानी स्कूल का आप देख सकते हैं। और डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड एंड एडमिट कार्ड 2026, रजिस्ट्रेशन कार्ड पहले जारी किया गया था। अब जो है एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर पे। आपको जो है कहीं पे नहीं जाना है, बस जो है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसी पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है सर्च होता है। सर्च होकर के कुछ इस तरीके से खुल के सामने नज़र आ जाता है। और अगर आप मोबाइल को रोटेट करके देख रहे हैं, मोबाइल को इस तरीके से करके देख रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड। आपको ये देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे। नहीं तो आप मोबाइल को सीधा करके देख रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे, तो आपको जो डायरेक्ट जो है ये इस पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं वस्तानिया एविलेशन एडमिट कार्ड डमी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वस्तानिया एडमिट कार्ड। आपको जो है इसी पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं वस्तानिया एडमिट कार्ड। अब जो है ये हम जैसे क्लिक करते हैं तो रेफरेंस आईडी कैंडिडेट का जो मांग रहा है, इसमें डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। आपको कहाँ से मिलेगा याद रहे, आपको मालूम होगा जिस टाइम आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरे होंगे, भरवाए होंगे, तो वहाँ पे आपको जो है ईमेल आईडी दिए होंगे। तो आपके ईमेल आईडी पे रेफरेंस आईडी आया होगा तो वही आप क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आपको देखने को मिल रहा होगा 7 डिजिट का ये है रेफरेंस आईडी। बाकी बात डेट ऑफ बर्थ डाल देना है आपको। जैसे आप इस पे रेफरेंस आईडी डालते हैं, चलिए हम जो है
मिसाल के तौर पे कुछ आपको हम डाल के दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम इस पे डालेंगे। फिर उसके बाद इस पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से डालना है, अगर आपका पहला महीना है 1 तारीख है तो 01 डालेंगे। फिर उसके बाद अगर आपका दूसरा महीना है फरवरी का तो 02 डाल देंगे। फिर उसके बाद जो है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपका कौन सा साल चल रहा है, जन्म तिथि के हिसाब से जो है आपका आधार कार्ड में जो है, फिर आप जो उस टाइम रजिस्ट्रेशन कार्ड में रजिस्ट्रेशन कराते टाइम जो एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम जो आप दिए होंगे डेट ऑफ बर्थ, वही आपको सेम टू सेम डाल देना है 2003। इसी तरीके से डालना है, गैप नहीं करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमने जो है ये बिल्कुल राइट नहीं डाला हुआ है, ताकि ये जो है किसी का जो है आके दिख जाए। बिल्कुल जो है आपको इसी तरीके से आपको ये डाल करके इसमें लिख करके आपको जो ये पब्लिश वाला पे जो है क्लिक कर देना है। किस पे? पब्लिश वाला दिख रहा है। पब्लिश वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो है आपका फ़ोटो, अपना फ़ोटो और आपका कहाँ सेंटर है, सारा चीज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जो है दिख जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप देखिए इसमें जैसे हम डाले तो इसमें जो है रेफ़रेंस आईडी नहीं था। कुछ मिसाल के तौर पे आपको हम दे कर के दिखाए थे प्रैक्टिकल में। तो रेफ़रेंस आईडी जैसे आप सही डालेंगे तो फिर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ और सही डालेंगे तो आपका जो है फ़ोटो के साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और वैसे भी आपको करना क्या है सबसे पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड करने में अगर आपको दुश्वारी हो रही है तो आप जहाँ से एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं वहीं से आपको जा कर के एडमिट कार्ड हासिल कर लेना है। आपका जो है एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया, आ गया है। समझ रहे होंगे आप? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है वहाँ से मदरसे से जहाँ से आप एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं वहाँ से जाकर के एडमिट कार्ड ले लेंगे। आपका 11 तारीख से एग्ज़ाम है और 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख यानी कंटिन्यू चलेगा। आपका इतवार से एग्ज़ाम शुरू है और फिर उसके बाद जुमरात को लास्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आपको जो है ये जानकारी बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देंगे और चैनल को अगर आप नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।